तो दोस्तों एक नए स्पेशल सुपर क्लास में आपका दिल से स्वागत है। और इस सुपर क्लास के अंदर आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं उसको बता के आपका मूड नहीं खराब करना चाहता हूँ, आगे आपको उसका ज्ञान देना चाहता हूँ। तो इसलिए इस सुपर क्लास को आपको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर ही देखना है। ये सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आगे भी आप इसी तरीके की सुपर क्लास एकदम फ्री में देख सको। तो इस सुपर क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा है कि इस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। स्विट्जरलैंड इस देश के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है सिर्फ और सिर्फ 1 साल का रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। 21 साल जो है पूर्व में मतदान करने की न्यूनतम आयु रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। घनचक्कर किस शहर में स्थित प्रसिद्ध एक चोटी है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। महाराष्ट्र के नासिक के इस जिले के अंदर घनचक्कर नाम की चोटी स्थित हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत में बनने वाला अंतिम राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 1 सही रहेगा। भारत में सबसे लास्ट में बनने वाला जो राज्य है वो तेलंगाना, ये एक राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन, भारत में आज तक कितनी बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही रहेगा। भारत ने आज तक जो है 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली ये कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। भारतीय रेल ने जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली ये कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, किसी भी कारखाने का शोर नॉर्मली कितने डेसिबल का होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। किसी भी कारखाने का नॉर्मली शोर जो है 80 से 100 डेसिबल इतना होता है। अगला क्वेश्चन, खून का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस अंग का मुख्य कार्य है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही रहेगा। फुफ्फुस ये एक ऐसा अंग है जिसका काम खून का शुद्धिकरण करना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे सामने क्या है। निम्नलिखित में से किसे बनाने के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही रहेगा। केक बनाने के लिए जो है बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुल कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। कुल 3 गोलमेज परिषद आयोजित किए थे। अगला क्वेश्चन, तीनों भी गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। इंग्लैंड इस जगह पर तीनों भी गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में आयोजित तीनों भी गोलमेज परिषद में निम्नलिखित में से कौन से इंसान थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है इंग्लैंड में आयोजित तीनों भी गोलमेज परिषद में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वयस्क इंसान के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 इतनी हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कैल्शियम की कमी से बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। यहाँ पे कीचड़ नाम का जो रोग है बच्चों में कैल्शियम की कमी से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किस इंसान को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल, इनको जो है अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में देखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया के किस देश में एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा उस व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। स्विट्जरलैंड इस देश के अंदर कोई इंसान एक बार राष्ट्रपति बनता है तो दोबारा वहां पर उसे नहीं बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश में आधी रात को भी सूरज दिखाई देता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे सामने 3 सही रहेगा। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर आधी रात को भी सूरज दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क बिना ऑक्सीजन के कितने मिनट तक जीवित रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे सामने 1 सही रहेगा। मानव मस्तिष्क जो है 4 से 6 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 4 सही रहेगा। मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व में 6ठे नंबर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की सबसे पहली विदेशी शाखा कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक की कोलंबो इस जगह पर सबसे पहले विदेशी शाखा को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष समाचार पत्रों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया था?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा 1867 एक ऐसा साल है जिस साल के अंदर समाचार पत्रों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में बाघ गणना कितने सालों में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों, हर 4 साल के बाद भारत में बाघ गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि गणना कितने सालों में की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, यहाँ पर भारत में हर 10 साल के बाद जो है कृषि गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नाम के साथ महात्मा ये नाम किस वर्ष जोड़ा गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों, 1917 एक ऐसा साल है जिस साल के अंदर महात्मा गांधी जी के नाम के आगे महात्मा ये वर्ड लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व के किस देश के राष्ट्रपति हमेशा हनुमान जी की मूर्ति अपने साथ रखते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों, विश्व के अमेरिका इस देश के राष्ट्रपति हमेशा अपने साथ हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीज आंख में जाने पर अंधापन आ सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों, फेविक्विक एक ऐसी चीज है जो कि आंखों में जाने पर अंधापन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाने के बाद इस पर हस्ताक्षर किस इंसान ने किए थे? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाने के बाद इस पर राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, प्रारंभ में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद शामिल किए गए थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, 395 इतने जो अनुच्छेद है प्रारंभ में संविधान के अंदर शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में शुरुआत में कुल कितने परिशिष्टों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, संविधान में शुरुआत में कुल 8 परिशिष्टों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के संविधान में परिशिष्टों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों, वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान के अंदर 12 इतनी परिशिष्टों की संख्या शामिल है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही रहेगा, विश्व में भारत इस कंट्री का यानी कि अपने ही कंट्री का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू होने के कितने मिनट बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति पद को स्वीकारा था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों, संविधान लागू होने के बाद 10 मिनट बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति पद को स्वीकार लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सामने क्या है, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने का अधिकार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे सामने 2 सही रहेगा, प्रधानमंत्री को जो है स्वतंत्रता दिन पर राष्ट्र को संबोधित करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने का अधिकार किस इंसान को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति इनको जो है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान किस दिन भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए कहता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे सामने 1 सही रहेगा, गणतंत्र दिवस पर जो है भारतीय संविधान भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन, संविधान किस दिन पद्म भूषण पुरस्कार देने के लिए कहता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, गणतंत्र दिवस इस दिवस पर जो है संविधान पद्म भूषण देने के लिए कहता है। संविधान अपनाने के कितने दिन पहले जो है जनगण मन राष्ट्रगान को अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान अपनाने से 2 दिन पहले जो है जनगण मन राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी राज्यसभा के कितने नंबर के अध्यक्ष रहे थे? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी जो है राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में एक दिन में खून कितनी बार चक्कर लगाता है या घूमता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों, मानव शरीर में खून जो होता है एक दिन के अंदर 1000 बार घूमता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जानवर को कभी भी पसीना नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों, चूहा एक ऐसा जानवर है जिसे कभी भी पसीना नहीं आता है। तो दोस्तों आज के इस वजह सुपर क्लास आपको कैसी लगी? मुझे तो ये 110% गारंटी कि सुपर क्लास आपको हद से ज़्यादा अमेजिंग लगी है और इस वजह से इस सुपर क्लास को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि आगे भी आपको उसी तरीके की स्पेशल सुपर क्लास एकदम फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अपने स्पेशल और फ्रेश सुपर क्लास के अंदर।